नमस्ते, मैं हूं आपकी पर्सनल एजुकेटर अंकिता। हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारी लाते हैं जो आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लोन वर्सेस इन्वेस्टिंग। हुआ ये दोस्तों कि कल मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया। उसका जो क्वेश्चन था, आइए उसे समझते हैं। उसे होम लोन लेना था 25 लाख रुपए का, जिसकी जो ईएमआई है वो बन रही थी 23,300 रुपए पर महीने। उसने एक प्रॉपर्टी भी सेल करी थी जहां से उसे मिल रहे थे 30 लाख रुपए। अब उसका क्वेश्चन था कि ये जो 30 लाख रुपए है, इनसे ये या तो अपना लोन का रिपेमेंट कर दे, यानी कि 25 लाख का भुगतान कर दे, लोन का रिपेमेंट कर दे, या फिर इनको इन्वेस्ट करे लमसम और उधर से SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने पैसे विड्रॉ करे और उन पैसों से लोन की ईएमआई का रिपेमेंट करे। क्योंकि अगर SWP से ईएमआई पे होगी तो निवेश भी बढ़ेगा और ईएमआई का बोझ भी नहीं रहेगा। तो उसकी बात तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन चलिए इसे जरा समझते हैं। अब उस व्यक्ति का ये जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके आंसर को समझने के लिए हम दो सिनेरियो डिस्कस करेंगे। सिनेरियो 1 कि पहला केस, जब वो 30 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देता है और वहां से SWP के माध्यम से हर महीने पैसे विड्रॉ करता है और उससे ईएमआई की पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि उसने मेरे को टाइम नहीं बताया था कि वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मैं मानती हूँ कि वो 10 साल के लिए तो कर ही रहा होगा। अब 10 साल क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हम मानेंगे कि उसने जो असेट क्लास चूज की होगी वो इक्विटी होगी। अब इक्विटी में भी आप जानते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, ये तो हाईली वोलेटाइल है। इनके लिए तो 10 साल से भी ज्यादा, यानी कि 20 साल या 30 साल का विजन रखना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि उसने अपने 10 इयर्स दिए होंगे लार्ज कैप फंड में। और इसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे ICICI का ब्लू चिप फंड। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूं, पर क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल समझना है तो हम इसके लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो उसने 30 लाख रुपए लमसम इस फंड में डाल दिए, 10 साल के लिए डाल दिए। अब क्योंकि हमें फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्ट करना है, हमें समझना है कि आने वाले 10 सालों का तो हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम उसके लिए पास्ट डेटा को देखेंगे। 2025 चल रहा है, 10 साल पीछे चले जाए 2015, तो 2015 में मान लेते हैं किसी ने अगर 1 जनवरी को, ठीक है, लमसम डाल दिए। कितने डाले उसने? 30 लाख रुपए लमसम डाल दिए। और एक महीने बाद, क्योंकि आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके एक महीने बाद से आप SWP स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं, मान लो इसने मार्च 2015 से SWP स्टार्ट करी। और SWP से कितने की स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि उसकी ईएमआई का रिपेमेंट हो जाए? तो इस केस में इसको करनी पड़ेगी 23,300 की। ठीक है, कितने रुपए चाहिए इसे पर मंथ, ताकि इसका लोन का भी भुगतान होता रहे। और ये अमाउंट इसने लमसम डाल ही दिया। अगर ये केस चलता रहेगा और आ गई 2025, यानी कि 10 साल हो गए, अब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि 10 साल के अंदर इसने जो SWP है उससे टोटल अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो हो जाएगा 30.5 लाख। इतने का तो अमाउंट ये निकाल चुका।
तो इस अमाउंट को निकालने के बाद भी इसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी बचेगी, 76 लाख। तो यहां पर इसका लोन का भी पेमेंट हो गया, इसकी ईएमआई का भी कंप्लीट पेमेंट हो गया, साथ ही साथ इसने अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बना लिया 76 लाख का। मतलब इसका निवेश भी बढ़ता रहा और इसकी SWP भी जाती रही। देखिए दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये सब करना बहुत मुश्किल है। रीजन सिर्फ एक है, इन्वेस्टर का बिहेवियर। मेरा पर्सनल ओपिनियन और बहुत सारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि बहुत कम लोग 10 से 15 साल तक लगातार निवेश में टिके रहते हैं। अक्सर लोग बीच बीच में पैसे को निकाल लेते हैं, खास करके उस टाइम जब मार्केट गिर रहा होता है। इमरजेंसी आती है तो सीधा पैनिक में आप SIP स्टॉप कर दोगे या अपना पैसा वहां से विथड्रॉ कर दोगे। अगर ये देखता कि ये 30 लाख की रकम जो इसकी है, जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया इस फंड में, ये 2 साल में रह गई, मान लो कोई क्रैश आता और ये रह गई 28 लाख, तो इस 2 साल बाद ही ये अमाउंट ये निकालने की कोशिश करता, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि इस पैसे से एक तो इसकी SWP चलने वाली थी, जिससे उसकी EMI पे होने वाली थी। अगर ये अमाउंट ही घट जाएगा तो इसकी SWP कैसे चलेगी, ये सोचता। तो ये इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही ऐसा है। अगर हम हमारे पैसे को कम होते देखते हैं ना, तो हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं वहां से। इंसान का इमोशन हमेशा पैसे से अटैच होता है। थ्योरी में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जैसे शादी से पहले सब रोमांटिक होता है, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तब असली टेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट में भी वही बात है, नंबर्स लॉजिक है, लेकिन असल में इमोशंस ही है जो चलते हैं। कई बार रिटर्न से ज्यादा जरूरी होता है सुकून। लोन को खत्म करना एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है। हर चीज को रिटर्न के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए होता है, ऐसे लोन का रीपेमेंट सुकून देता है। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है और आप उसमें से लोन को चुका सकते हैं, तो ज्यादातर मामलों में लोन क्लियर करना ही बेहतर रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे अगर आप 100% श्योर है कि अगले 10 से 15 साल तक आप SWP को बिना रोके अपने इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे और EMI पर जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक, उसे आप लेना चाहते हैं, तो आप फिर SWP वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इनकम टैक्स में न्यू रिजाइन को ऑप्ट कर रखा है, तो ये टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी राय तो बहुत सीधी है। अगर आपके पास एक मुश्त रकम है तो लोन चुका दीजिए, क्योंकि EMI खत्म होने का सुकून किसी फंड की वैल्यू से बहुत बड़ा होता है। निवेश बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन चैन की नींद तभी आती है जब सर पे लोन का डंडा नहीं होता। और आखिर में बात वही है कि अमीर वही नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वो है जो सुकून से जी सके। धन्यवाद दोस्तों। स्मार्ट बनिए, समझदारी से फैसले लीजिए और अपने फाइनेंशियल सफर में खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।